नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि भारत ने देश में व्यापार को सुगम बनाने और अपने विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया, अब उसके काफी अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। देश में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया जा रहा है और चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए जो तैयारियां की जा रही है, ऐसी तैयारी और ऐसे प्रयास भारत की आजादी के बाद पहली बार दिखाई दे रहा है। हमेशा से जापान, चीन और वियतनाम के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के भरोसे रहने वाला भारत पहली बार अपने विनिर्माण क्षमताओं के दम पर इन्हीं चीन, जापान और वियतनाम को टक्कर देने की स्थिति में आ चुका है और अब भारत ने अपने इसी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षमताओं का दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी की है। और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भारत की यह तैयारी चीन, जापान और वियतनाम जैसे दिग्गज देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, खास करके चीन जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। दरअसल आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के विजन डॉक्यूमेंट 2.0 का ऐलान किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक के निर्माण में भारत ने चीन, वियतनाम और जापान से लोहा लेने की बड़ी तैयारी की है। और इसी विजन 2.0 के तहत भारत ने आने वाले दिनों में 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस विजन का मकसद भारत के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की क्षमताओं को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यानी कि भारत की तैयारी न केवल चीन के वर्चस्व को मिटाना है, बल्कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का मुख्य केंद्र बनाना है। और भारत की यह तैयारी उन सभी देशों को कड़ी चुनौती देगा जो देश फिलहाल खुद को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा दिग्गज मानते हैं। और भारत के ऐसे ही कोशिशों का नतीजा है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च का कहना है कि आज नहीं तो कल दुनिया के सभी मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन भारत में ही होंगे।